हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लो एसपी जीत में। सुप्रीम कोर्ट ने पिता की प्रॉपर्टी में बेटियों की हिस्सेदारी के संबंध में एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बेटी के पास हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2000 के बाद सहदायिक अधिकार होंगे, भले ही संशोधन के समय उसके पिता जीवित हो या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला विनीत शर्मा बनाम राकेश शर्मा के मामले में दिया है। इस महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक बेटी के पास हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के बाद एक हिस्सा होगा, भले ही संशोधन के समय उसके पिता जीवित हो या नहीं। 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि संशोधन के तहत अधिकार जीवित बेटियों पर लागू होते हैं, इस तथ्य के बिना कि ऐसी बेटियों का जन्म कब हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी करते हुए कहा कि बेटियों को बेटों के समान अधिकार दिया जाना चाहिए। बेटी जीवन भर एक प्यार करने वाली बेटी बनी रहती है। बेटी पूरे जीवन एक सहदायिक बनी रहती है, भले ही उसके पिता जीवित हो या नहीं। अब देखते हैं कि क्या है हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005। यह कानून 9 सितंबर 2005 को लागू हुआ था। दरअसल हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 एक संयुक्त हिंदू परिवार में एक बेटी को सहदायिक की संपत्ति में उतने ही अधिकार देता है जितने कि अगर वह बेटा होता तो होते, अर्थात पिता की संपत्ति में बेटी को बराबर अधिकार देता है। लेकिन यह साफ नहीं था कि अगर पिता यह कानून लागू होने से पहले मर जाए और प्रॉपर्टी का बंटवारा बाद में हो तो क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में कहा है कि संशोधित प्रावधान अब वैधानिक रूप से बेटियों के जन्म के समय से ही उनके सहदायिक के अधिकारों को मान्यता देता है। यह धारा पुत्र के समान शब्दों को उपयोग करती है, इसलिए यह स्पष्ट होना चाहिए कि एक सहदायिक के दोनों बेटों व बेटियों को जन्म से ही सहदायिक बनने का अधिकार प्रदान किया गया है। यह जन्म का तथ्य है जो सहदायिक बनाता है, इसलिए एक सहदायिक के बेटे और बेटियों का जन्म के आधार पर सहदायिक बनेंगे, चाहे पिता की मृत्यु कभी भी हो।